Hello students, my name is Deepika Singh and I am your bio teacher from Bio Adda. ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है हार्ट से ही रिलेटेड है। ये है डुअल सर्कुलेशन। लास्ट वाले ही को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था हार्ट का, याद है आपको? ये डायग्राम हमने दिखाया था, हार्ट का था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये हार्ट है हमारा, ये इसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी पार्ट कहाँ पर है, इसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है और उसको कैसे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके हमारे पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो ये इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है, आप बुक के डायग्राम से देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारी इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर मतलब अपर और लोअर, जो लोअर है उसको हमने बताया था जो डायफ्राम के नीचे के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से वो ब्लड कलेक्ट करती है, और अपर वाली डायफ्राम के ऊपर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लाती है बेटा? ये हमारे लाती है राइट एट्रियम में। ठीक है, और वहाँ से फिर ये कहाँ जाती है? ये हमारी जाती है पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए। पल्मोनरी आर्टरी याद होगा, हमने बताया था ये एक्सेप्शन है। आर्टरी इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेकर हार्ट से बाहर जा रही है। और जा कहाँ रही है? पल्मोनरी मीन्स ये जा रही है हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जा रही है। अब आप अपना रेस्पिरेशन जो पढ़ा था उसको याद कीजिए। लंग्स में ये जाएगी, वहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, कार्बन डाई और ऑक्सीजन का। वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये आ रहे हैं। तो ये कहाँ पर आएंगे बेटा? ये हमारे आएंगे पल्मोनरी वेन्स में। ठीक है, देखिए पल्मोनरी वेन्स में, जी हाँ, ये देखो हार्ट में एंटर करते हैं यहाँ पर। और इस चैम्बर को इस चैम्बर का क्या नाम दिया गया हुआ है? लेफ़्ट आर्ट्रियम। ठीक है, लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर ये नीचे वेंट्रिकल्स में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और यहाँ से आयोटा के थ्रू जो आयोटा है सबसे लार्जेस्ट हमारी आर्टरी है, उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये आपको याद होगा ना? अब देखिए बेटा, इसमें यही है जो हम लोग डुअल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। डुअल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारे नाम से ही समझ में आ रहा है, डुअल मतलब डबल, दो बार। सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे ब्लड की हो रही है तो ऑब्वियसली ब्लड का सर्कुलेशन, तो दो बार ब्लड का सर्कुलेशन होना। ठीक है, अब वो कहाँ होगा? ऑब्वियसली हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट में होगा। दो बार ब्लड की एंट्री हार्ट के अंदर होना इज कॉल्ड डुअल सर्कुलेशन। ब्लड इंटर्स 2 times, ओके, ब्लड इंटर्स 2 times इन अ हार्ट बट ओनली 1 time सर्कुलेट इन अ बॉडी। हार्ट के अंदर 2 बार जा रहा है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में वो एक ही बार सर्कुलेट होता है, जो कि कहाँ से होता है बेटा? आयोटा के थ्रू होता है। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसका सारा प्रोसीजर हुआ, जो भी जहाँ पर एक्सचेंजेज होने थे गैसेस के वहाँ हुए, और फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में इंटर किया और आयोटा के थ्रू बॉडी में वापस पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हुआ। ये याद है? इतना हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो इसी से कनेक्टेड है हमारा डुअल सर्कुलेशन। हार्ट में 2 बार इंटर हो रहा है। कहाँ कहाँ इंटर हुआ? एक तो याद होगा ये वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर से इंटर हुआ था। कहाँ पे इंटर हुआ था? ये हमारे राइट आर्ट्रियम में इंटर हुआ था। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में। और दूसरी बार कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इंटर हुआ। ठीक है, तो हार्ट में हमारे 2 बार ब्लड इंटर कर रहा है, एक आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड, और पूरी बॉडी से कलेक्ट किया हुआ इम्प्योर ब्लड जो कि राइट एट्रियम में आ रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखो ये कैसे इसको बोल रहा है। अब इसको बेटा डुअल सर्कुलेशन में ना इसको 2 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है बेटा? एक को तो हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, एक को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये देखिए आपके बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है और इसमें ये डुअल सर्कुलेशन के लिए ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। अब इसमें हम देखेंगे, अब जो देखो बेटा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस ब्लड कंप्लीट सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट आर्ट्रियम। कहाँ से कह रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट हार्ट का, ये पार्ट
ध्यान आया। लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें सबसे ज़्यादा प्योर ब्लड होता है, जिसकी वॉल थिक होती है, जो साइज़ में बड़ा होता है कंपेयर टू अपर वाले चैम्बर से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रिकल से ये वाला चैम्बर बड़ा होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये चैम्बर बड़ा होता है। हम इस चैम्बर की बात कर रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसका सर्कुलेशन शुरू होता है और कहाँ जाता है बेटा, राइट आर्ट्रियम में, जहाँ इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। इस सर्कुलेशन को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए इसकी थ्योरी, या इसको कैसे लिखेंगे हम। In this circulation, blood complete its circulation from the left ventricle to the right atrium through the body organ. अब body organ कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बेटा हमारा, ये सिस्टमैटिक है। बॉडी ऑर्गन मतलब जो इम्प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, कैसे, फिर से समझो। देखो किसको कह रहे हैं, सिस्टमैटिक वाला। सिस्टमैटिक में हमारे बॉडी ऑर्गन मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसकी बात हो रही है। कैसे, देखो हमारा जो यहाँ से बॉडी पार्ट से यहाँ से ब्लड निकला और ये यहाँ गया, ठीक है, हार्ट के अंदर इंटर किया, हमारे हार्ट के अंदर इंटर किया, और फिर क्या हुआ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जा रहा है हमारे लंग्स में। अब डायग्राम में बेटा देखो ये इधर दिखाया हुआ है, पल्मोनरी वेन इधर दिखाया है, लेकिन जो ये डुअल वाला दिखा रहा है ना, इसमें यही देखो यहीं से दिखा दिया है, बस डिफरेंस इतना ही है समझने में। ये लंग्स है आपका, इसको एज्यूम कर लो ये लंग्स है हमारा, ठीक है। यहाँ कैपिलरीज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। और ये हमारी बॉडी है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन समझ लो, स्टमक समझ लो, इंटेस्टाइन समझ लो, ठीक है, कहीं का भी, लेग्स का समझ लो, वहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। अब देखो यहाँ से इम्प्योर ब्लड अंदर आया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो भी था ये नीचे वाले चैम्बर में गया, उस चैम्बर का नाम हमने दिया हुआ है राइट वेंट्रिकल दिया हुआ है, वहाँ आया, वहाँ से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी, याद होगा पल्मोनरी जो एक्सेप्शन था, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में यहाँ पर उसने गैसेस एक्सचेंज किए, देखो लंग्स कैपिलरीज लिखी, कैपिलरीज के थ्रू ही हमेशा एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सचेंज हुआ गैसेस का, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड था उसने ले लिया, अब देखो यहाँ पे रेड कर दिया, इसीलिए अभी तक डीऑक्सीजनेटेड था तो ये ब्लू चल रहा था। अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और किस कैपिलरीज के या उसके थ्रू अंदर हार्ट में हमारे करता है, इस चैम्बर में, आपको याद होगा पल्मोनरी वेन, इसका नाम क्या है, देखो लिखा भी है पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, लिखा है ना। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड इंटर करता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होना था, अब ये नीचे वाले चैम्बर में आएगा, हार्ट में हमने पढ़ाया था ये बात, ध्यान करिए, ये नीचे वाले चैम्बर में आएगा। नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की भी वॉल बहुत थिक होती है, ये भी चैम्बर बड़ा होता है कंपेयर टू अपर वाले से, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, क्योंकि ये प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में, हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ जाना है इसको, ठीक है, तभी हमारी बॉडी मूव करेगी। तो ये क्या होता है, अब ये यहाँ से किस में जाता है हमारा, याद करिए आयोटा, जो सबसे बड़ी थी, हार्ट का डायग्राम देखिए, आयोटा, ठीक है, आयोटा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये वही आयोटा है, ठीक है। ये देखिए राउंड से घूम कर कहाँ आई, हमारे फिर से बॉडी ऑर्गन में आ गई, ठीक है। बॉडी ऑर्गन, किसी भी बॉडी ऑर्गन में, हमने मान लो स्टमक एज्यूम किया था तो ये स्टमक के बॉडी ऑर्गन में आई, मतलब बॉडी में आई, और वहाँ कैपिलरीज के थ्रू फिर इसने ऑक्सीजन दिया, वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग बाहर एक्सहेल कर देंगे, एनर्जी को बॉडी एब्जॉर्व करके हमारे जो लिविंग प्रोसेस है उनको सर्कुलेट या उनको कंटिन्यू करेगी, यही होता है ना। तो यहाँ पे यही प्रोसीजर दिखा रहा है। अब इसमें समझो कि ये सिस्टमेटिक किसको कह रहा है, सिस्टमेटिक में हमारा बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, पल्मोनरी, जिसमें कि हमारा लंग्स इन्वॉल्व हो रहा था। पहले भी बताया पल्मो शब्द का मन जहाँ पर लंग्स हो, लंग्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो पल्मो कहलाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसको आप कैसे बोलोगे, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, इन दिस सर्कुलेशन ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम
राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इम्प्योर ब्लड जो था वो यहाँ पर आया, लंग्स में गया, लंग्स से इसके अंदर आया और फिर यहाँ आया, यहाँ से निकलना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हुआ जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बॉडी का नहीं हुआ। इम्प्योर ब्लड डायरेक्ट निकला, लंग से होता हुआ चला आया, इसमें घुसा, इसमें से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल तक आया। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे कि हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा इन्होंने वेन जो ऐसे ऐसे निकल रही थी, इनमें इन्होंने साइड टू साइड दिखा दिया है। ठीक है, आप इसका एक सिंपलेस्ट डायग्राम देखो, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के हमारे ये 4 चैम्बर है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ध्यान रखना सिस्टमैटिक है, ये हमारा बॉडी वाला है। इस वाले में क्या होना है, बॉडी से देखो एरो पर ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इन सब चीज़ों में जहाँ सर्कुलेशन हो, रेस्पिरेशन हो, इसमें एरो मतलब आप वे दिखा रहे हो कि गैस कैसे जा रही हैं, किस किस वे से जा रही है, या ब्लड किस किस वे के थ्रू जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है मीन। ठीक है, तो यहाँ बॉडी से देखो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया, ये हमारे राइट आर्ट्रियम में इंटर किया, राइट आर्ट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में आया, और फिर ये पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी थी उसके थ्रू हमारे लंग्स में गया। कार्बन डाइऑक्साइड है इस ब्लड में, याद रखना। ठीक है, ये यहाँ पर गया। तो ये इतने पार्ट को, बस ये इतने पार्ट को आप डायग्राम में दिखा सकते हो कि ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इसको कहेंगे। ठीक है, आप इसको शो करोगे जिसमें कि बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस लंग्स तक जा रहा है। ओके, अब जो दूसरा वाला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, अब इसमें क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा शुरू हो रहा है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पर, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम में, इसमें ख़त्म हो रहा है, हमने गलत बता दिया, सॉरी। राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है और लेफ्ट आर्ट्रियम तक जा रहा है, मतलब ये वाले। ठीक है, और पहले वाला कौन सा था जो सिस्टमैटिक था, वो ये वाला था। ठीक है, क्रॉस वाले से ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वाला जो है, दिस ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ तक जा रहा है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम तक जा रहा है, और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा बेटा, लंग्स का होगा। यहाँ से जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, वो जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ और फिर वो आया, एंटर किया यहाँ पर। ठीक है, ये हाफ प्रोसीजर कहा हमने लंग्स वाला जिसको पल्मोनरी, और जिसमें बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व था, बॉडी से लेकर जा रहे थे, उसको हमने कहा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप बताओ, उसको हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा इतना ही है, आपका ये ओरिजिनल डायग्राम ये था। ठीक है, अब इसमें इसको इस तरीके से भी और हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कह सकते हैं, ब्लड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू। ब्लड में क्या क्या होता है, इसमें कुछ टिश्यू होते हैं विच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो प्योर ब्लड है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड कैप्सूल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा 55% होता है, WBC जो होते हैं, और प्लेटलेट्स जो होती है वो 0.1% होते हैं, RBC 45% होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जो भी इनका आपस में डिफ्यूज़न होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो डायरेक्ट किसी कैपिलरी या आर्टरी या वेन के थ्रू नहीं होते, ये हमेशा एक कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ पर ही ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा कि कैसे होता है, कैपिलरीज़ के थ्रू, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है ये सारी चीज़ें, कि वैसे यहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।